मैं अम्बे सुथार द अध्ययन एजुकेशंस और अम्बे विद्यालय समा की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोविड-19 के लॉकडाउन समय में कुछ पेरेंट्स और विद्यार्थियों को फ्यूचरिस्टिक प्लान को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अर्थात स्टूडेंट्स 10th से 11th के लिए सब्जेक्ट चूज करने में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने ट्राई किया है कि ऐसे प्रॉब्लमों को दूर किया जाए। सबसे बड़ी चीज 10th का एग्जाम होने के बाद ये समय विद्यार्थियों के रिलैक्स मोड का है, लेकिन ये समय विद्यार्थियों को अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, ग्रोथ को, टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट करके अर्थात उनका मूल्यांकन करके फ्यूचर प्लान तैयार करने का। अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी से डिसीजंस ले लिया है और उन्होंने कुछ फील्ड चूज कर ली है और उसमें कार्यरत है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 10th के रिजल्ट्स का राह देख रहे हैं और उसके आधार पर अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो जरूरी है। अर्थात ये वीडियो के माध्यम से ये विचार शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को एक टारगेट तक कैसे लेके जाना है, ये हमने ट्राई किया है कि उन तक पहुंचाया जाए। 10th की एग्जाम्स के बाद विद्यार्थी 11th साइंस में जब जाता है, उसके पास दो ग्रुप होते हैं, मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप। जिन विद्यार्थियों को 10th में मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्हें इजी लगता है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को ये हार्ड लगता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को कहना चाहता हूं कि अपने 11th मैथ्स ग्रुप 10th के बेस पर मत मूल्यांकन कीजिए। 11th एंड 12th के कंटेंट, 11th 12th के फीचर्स के साथ और उनका मूल्यांकन करके फिर आप डिसाइड कीजिए। मेडिकल, नॉन मेडिकल दोनों ब्रांच बहुत अच्छी है और ये सारी जो फील्ड्स हैं, इसमें आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेगी। सबसे बड़ी चीज और एक कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स 10th से 11th में जाना चाहते हैं, अभी भी सोच रहे हैं रिजल्ट्स के बाद डिसीजंस लेंगे, उनके लिए खास करके रिजल्ट्स और स्कूल्स का कोई टाइमिंग अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। अर्थात मई, जून, जुलाई, अगस्त, व्हाटएवर कभी भी रिजल्ट्स आए, कभी भी स्कूल चालू हो, जब तक अगर आप राह देखोगे तो ये 3 से 4 महीने आप अपने भविष्य के टारगेट के लिए कम कर दोगे। अर्थात अभी आप अपने आप को मूल्यांकित कीजिए। किसी भी वरिष्ठ अथवा किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट को आप संपर्क कीजिए, उनके साथ आप ये टॉपिक को लेके वार्तालाप कीजिए और उनसे आप डिसीजंस के लिए एक समझौती कीजिए। मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, ये समय आपको ये फील्ड के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए बहुत सही है। पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, अगर विद्यार्थी में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, अगर 10th की कंपैरिजन में 11th को और वो मॉडिफाई सिस्टमेटिकली प्लान इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो साइंस में ऐसे विद्यार्थियों के लिए दो ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप है और बायो ग्रुप है। हम मैथ्स ग्रुप की बात करते हैं। मैथ्स ग्रुप मींस इंजीनियरिंग सेक्टर्स के लिए। अब इंजीनियरिंग सेक्टर्स में जाने के लिए स्टूडेंट्स को आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम्स होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, मेन और एडवांस। इसके साथ साथ बिटसेट होता है, वीआईटी होता है, ये एग्जाम्स हैं। वेलोर है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इनके अलग से एग्जाम्स होते हैं। हम आईआईटी जेईई की बात करते हैं, मेंस में 70 सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्क्स है। इसकी डिटेल्स आपको दूसरे वीडियोस में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के साथ सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये एग्जाम सीबीटी फॉर्मेट में होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मींस दैट इज द ऑनलाइन एग्जाम्स।
ठीक है। अब हम IIT जेईई की बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चीज है, हमारे स्टूडेंट्स को प्रत्येक लेवल पे IIT जेईई किस लेवल पे कितने इंस्टीट्यूट्स है इसके बारे में 10th 11th में कुछ जानकारी नहीं होती। स्टूडेंट 10th के बाद उन्हें साइंस कॉमर्स आर्ट्स बताया जाता है, लेकिन अगर उनकी जानकारी 10th में थोड़ी सी दी जाए तो विद्यार्थी अपने टारगेट और अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान को 10th में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम जेईई की मेंस की बात करते हैं, IIT में जा सकते हो आप, बट मेंस के बाद एडवांस के थ्रू, ठीक है। जो अप्रोक्स लास्ट ईयर की बात करते हैं 10 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से लगभग 2 लाख स्टूडेंट जो है वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए थे, और वो एडवांस में से क्रैक करने के बाद अब 23 IITs जो है इंडिया में, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। IITs की बात, NIT 31 NITs, उसके बाद 25 ट्रिपल IITs, उसके बाद 28 GFTs मींस गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद हमारे राज्य स्तर के कुछ बेस्ट कॉलेजेस आ जाते हैं। यानी आपके पास इस तरह का सिस्टमेटिकली प्लान है अगर आप जाते हो मैथ्स के थ्रू तो। और एक सबसे बड़ी चीज, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 76, और इसमें भी जो हम करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करते हैं 55 ब्रांचेस हैं कि जिसमें आप इंजीनियरिंग मींस BE और BTech में अग्रसर हो सकते हो। इतनी सारी ब्रांचेस। और कोविड-19 लॉकडाउन के अंतर्गत आप एक चीज का नोट करना कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं और जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो कार्यशील है। अर्थात हमें प्रत्येक स्थिति में एक स्टूडेंट्स का डिसीजन उसके फ्यूचर्स को डिसाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग एनडीए की बात करते हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं, ठीक है। अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए कि इसमें एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, जबकि आर्मी में जाने के लिए एनडीए में 12 बोर्ड लेवल अथवा सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पास आउट होना चाहिए। और एक चीज एज क्राइटेरिया है, 16.5 टू 19.5 एज होनी चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। ये एनडीए का क्राइटेरिया है। एनडीए के साल में 2 एग्जाम्स होते हैं, एनडीए 1 जो जनवरी में होता है, एनडीए 2 वो जून में होता है। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स डायरेक्टली नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनरोल पा सकते हैं। ये एनडीए के एग्जाम्स की डिटेल्स हमारे दूसरे वीडियोस में है, और सबसे बड़ी चीज इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यूज के थ्रू जो है स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। ये मैथमेटिक्स की बात हो गई। सबसे बड़ी चीज जो मैंने 23 आईआईटीज की बात करी थी, एक बार उसका रैंकिंग लेवल्स भी देखिए। आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी, इंदौर, धनबाद, भुवनेश्वर, मंडी, पटना, गांधीनगर, भोपाल, जोधपुर, तिरुपति, भिलाई, गोवा, जम्मू, द्वार और पलक्कड़, इतने आईआईटीज के इंस्टीट्यूट से, इन जगह पे आईआईटी के इंस्टीट्यूट है जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की बात करना चाहूंगा जिन्होंने ये कहा था कि ऑक्सफोर्ड से तो कंपटीशन हमारे एनआईटीज में और आईआईटीज में ज्यादा है, और ये हकीकत में फैक्ट है कि जो कट ऑफ हमारे यहाँ निकलता है वो वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं। अब मैं मेडिकल्स की बात करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स बायो लेते हैं वो सिर्फ मेडिकल्स नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस में जा सकता है। मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मैंने मैथ्स लिया बट मुझे मैथ्स नहीं पा रहा है, क्या मैं बायो ले सकता हूँ? सर मैंने बायो लिया बट मैं
बायो में अनकंफर्टेबल फील करता हूं, मैं मैथ्स में जा सकता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। आप आराम से डिसीजन लीजिए, लेकिन फील्ड को ध्यान में रखते हुए। हम मेडिकल्स की बात करते हैं तो मेडिकल्स में सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, इसके अंतर्गत जितने कोर्सेज है ये देखिए। सबसे पहली चीज तो मेडिकल्स का जो नीट एग्जाम्स है वो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। 180 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, 3 आवर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस, बायो 90 क्वेश्चंस, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। लेकिन सिर्फ नीट ही ऑप्शन नहीं है, लेकिन नीट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देयर फ्यूचर्स। इसके अलावा नीट में देखिए आप एमबीबीएस, बीए एमएस, बीयूएमएस, बीडीएस, बैचलर इन वेटरनरी साइंस, और इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, बैचलर ऑफ द नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, बैचलर ऑफ द फिजियोथेरेपी, इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज, डेयरी टेक्नोलॉजीज, फार्मेसी, होम साइंस, नर्सिंग और पैरामेडिकल्स। दीज आर द ब्रांचेस। इसमें भी आपको अलग अलग फील्ड मिलेंगे। और इसके साथ साथ मेडिकल्स के साथ साथ हम बीएससी के सेक्टर्स में भी आप देखते हैं कि रिसर्च में भी आगे जा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो भी बहुत बूमिंग सेक्टर है। ठीक है। इसके बाद और एक चीज बताना चाहूंगा कि मेडिकल का जो एग्जाम जो रहता है वो आपको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक्टिव लेवल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 180 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है। अब मैं और एक एग्जाम्स की बात करता हूं, नाटा। इसके बारे में बहुत अधिकतर लोगों को नहीं पता है, लेकिन दिस इज द बूमिंग सेक्टर। आने वाले भविष्य में ये सेक्टर बहुत बूमिंग होने वाला है, और अभी भी है। एक भी स्टूडेंट्स आपको बी आर्क और बी प्लानिंग किया हुआ उसके कांटेक्ट में जाइए, आप उससे पूछिए कि इसका क्या ग्रोथ है। हकीकत में इसके बारे में नहीं पता है, दिस इज द बूमिंग सेक्टर। सबसे बड़ी चीज नाटा की बात करते हैं, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द आर्किटेक्चर्स, उसके भी बी आर्क और बी प्लानिंग दो पार्ट है। ये नाटा जेई के पेपर 2 और पेपर 3 के फॉर्मेट में भी है और नाटा के फॉर्मेट में भी है। मतलब नाटा के एग्जाम भी दे सकता है और जेई का पेपर 2 एंड पेपर 3 भी दे सकता है। इतनी सारी ब्रांचेस स्टूडेंट्स के सामने फिर डिसीजंस लेने में किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है। और एक चीज बताना चाहूंगा, नाटा की एग्जाम्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से होती हैं। ठीक है। एनडीए की एग्जाम जो रहेगी वो ऑफलाइन रहती है। अब आप लोगों को ये जितनी भी एग्जाम्स है, सबसे बड़ी चीज कहना चाहूंगा, अध्ययन एजुकेशन इंडिया के प्रत्येक स्तर पे ग्रोइंग इंस्टीट्यूट से जो गुजरात का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट्स का अवार्ड पा चुका है। एक ही जगह पे इतने सारे कोर्सेज एक साथ ये हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब अध्ययन एंड अम्बे एसोसिएट प्रोवाइड दिस सच काइंड ऑफ द कोर्सेज। मतलब आपको जेई, नीट, एनडीए, नाटा की प्रिपरेशंस एक ही जगह पे कराते हैं। विद्यार्थियों, आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे बूमिंग सेक्टर्स हैं, इनके अलावा डिप्लोमाज हैं, बट डिप्लोमा करने के बाद आपको डिग्री करने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ये आपके पास ब्रांच फील्ड है, इसमें भी कोई हार्ड नहीं है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप हर एक स्टूडेंट्स रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, एफर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10th में जो मिस्टेक्स की थी वो 11th 12th में रिपीट नहीं करते हैं और नेशनल लेवल की एग्जाम्स क्रैक करते हैं, और आज वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छी जगह है। आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कोर्सेज साइंस में हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं कि जो बूमिंग सेक्टर्स हैं, और जो 12th के बाद कुछ फील्ड स्टाइफंड प्रोवाइड करती है, कुछ फील्ड
जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कुछ फील्ड लाइफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे हम मेडिकल्स की बात करते हैं, मेडिकल्स में एएफएमसी है, एनडी है, नाटा में सेप्ट है। ये जो कुछ ब्रांचेस, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे आईआईटीज की बात करते हैं, एनआईटीज की बात करते हैं, ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं, बीट्स की बात करते हैं, वीट्स की बात करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट्स विद्यार्थियों को कैरियर प्लानिंग और उनके फ्यूचर्स के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बेस्ट रोल प्ले कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे इंडिया में और जो फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं टॉप लेवल्स पे, ये इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं जो एमएनसी कंपनीज और इंडिया में प्रत्येक स्तर पर अपना नाम किए हुए। तो सबसे बड़ी चीज तो एक चीज कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे गुजरात में आपको जो रिलेटेड अध्ययन बस। थैंक यू।